हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आगे आने वाले परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। आप जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं डे बाय डे आपसे अपने नोट्स साझा करती हूँ। तो ये है मेरा 15 अक्टूबर के नोट्स जो कि मैं आप लोगों से साझा करने वाली हूँ। हो सकता है आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता हो कि मैं अपने नोट्स में सिर्फ 5 क्वेश्चंस ही क्यों आप लोगों के साथ साझा करती हूँ, शेयर करती हूँ, क्योंकि इन 5 क्वेश्चंस में ही आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कम से कम 15 क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। मैं क्वांटिटी में विश्वास नहीं रखती, मैं क्वालिटी में विश्वास रखती हूँ और मुझे लगता है कि जो भी मेरे खुद के नोट्स हैं, मैं अपने लिए बेस्ट से बेस्ट तैयार करती हूँ और अपने वही हैंड रिटन नोट्स मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। इन सारे नोट्स में एक-एक जो भी सूचना है, वो सारी मैं खुद सर्च करती हूँ और खुद ही लिखती हूँ। तो आइए आज हम आगे के लिए तैयारी करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोग मुझे ये बताएं कि मेरा कंटेंट आप लोगों को कैसा लगता है और ताकि मैं और आगे वीडियोस बनाती रहूं और आप लोगों को शेयर करती रहूं, जिससे कि मेरी और आपकी, हम दोनों की ही जो जर्नी है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने की जो जर्नी है वो आसान हो सके। मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ आप लोगों की तरह, और इसीलिए हो सकता है कि मेरी लैंग्वेज में या फिर मेरे नोट्स में आप लोगों को उस चीज़ का फ़र्क पड़े। तो चलिए आइए हम तैयार करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र स्पेक्ट्रम योजना क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी आप सभी को पता होगा कि हमारे भारत के पूर्वी क्षेत्र में बहती है। जो 7 सिस्टर्स हैं, उन 7 सिस्टर्स जो स्टेट हैं वहां से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। हम आज उसी ब्रह्मपुत्र नदी की बात करेंगे। तो ब्रह्मपुत्र नदी इस समय चर्चा में क्यों है? क्योंकि वहां पर ब्रह्मपुत्र नदी पर चाइना से पहले हमने एक स्पेक्ट्रम योजना स्टार्ट की है, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। भारत के अंतिम क्षेत्र के 12 उपबेसिनों से फेल 208 बड़े जल विद्युत मंडलों से बिजली को देश के बाकी हिस्सों के लिए नामांकन करना, ये ब्रह्मपुत्र योजना का उद्देश्य है। अब इसका मतलब क्या है? क्योंकि ये बहुत ही टिपिकल लैंग्वेज में इसका आंसर लिखा हुआ है, मगर जो भी बच्चे अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको अपने मेंस के नोट्स के लिए कहीं ना कहीं एक टिपिकल लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है, और इसलिए मैं अपने नोट्स में ऐसी लैंग्वेज का यूज करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि अपनी आंसर्स को मैं आपको इजी से इजी वे में बता सकूं, आपको एलैबोरेट कर सकूं। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे अंतिम क्षेत्र के 12 उपबेसन हैं, उपबेसन का मतलब जहाँ से हम जहाँ पर पानी का सोर्स बहुत अच्छा है, वाटर सोर्स बहुत अच्छा है और जहाँ से हम बिजली उत्पादन कर सकते हैं। तो कई सारे जो हमारे सोर्सेस ऐसे हैं जो अभी उतने अच्छे से कार्य नहीं कर पा रहे हैं जितने अच्छे से उन्हें रिस्पॉन्स करना चाहिए। तो इसलिए उन उन कम अच्छे से काम करने वाले जो बेसन है, जगह है, उनमें से 208 ऐसी जगह है जहां से अब हम उन्हें दोबारा से पुनर्जीवित करेंगे, पुनर्निर्माण करेंगे, और ताकि विद्युत मंडल उन्हें बनाएंगे और उससे उत्पादित होने वाली बिजली को देश के बाकी हिस्सों के लिए नामांकित करेंगे। कुल मिलाकर के जो पहले काम नहीं कर रहे थे, अब उन्हें आगे के लिए हमें काम करना है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैपल्स क्या है? आपने अक्सर देखा होगा कि जो अच्छे एग्जाम्स होते हैं, जैसे यूपीएससी है, यूपी ट्रिपल एससी है, जो कुछ अच्छे एग्जाम्स हैं वो अक्सर बहुत डीप नहीं पूछते हैं, वो बहुत ही हल्का और बहुत ही सारा नॉलेज आपसे पूछते हैं। तो आप मैपल्स के बारे में कितना भी पढ़ लो, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेन लिंक्ड एरिया होता है उसका, तो वो वही पूछते हैं। तो मैपल्स के वर्ड में ही, जैसा आपको
समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये मैप से रिलेटेड है। तो और मैप का मतलब होता है कि हमें आगे की राह दिखाना। तो इससे आप इसको रिलेट कर सकते हो कि मैपल्स जो है वो एक तरह का नेविगेशन ऐप है, जो कि हमारे इंडिया मैप माई इंडिया के द्वारा तैयार किया गया है। और मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा इसके विषय में कुछ भी जानने और बढ़ने की जरूरत है। तो चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सुगम्य भारत ऐप किससे संबंधित है? सुगम्य भारत ऐप क्या है, क्यों है? जैसा कि आपको इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि सुगम्य मतलब जिसे चलने में सुविधा प्रदान करने के लिए, ऐसा ऐप जिसके लिए हम मतलब जो ठीक से चल नहीं पाते हैं या जो दिव्यांग जन है या जो वरिष्ठ जन है जिन्हें चलने में प्रॉब्लम होती है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए इस ऐप को बनाया गया होगा। ये चीज आप रिलेट कर सकते हैं। तो आपने बिल्कुल सही रिलेट किया है। ये जो ऐप है ये दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाया गया है। और इसका उद्देश्य जो है, इसका उद्देश्य है कि जो भी हमारे दिव्यांगजन हैं और जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, बुजुर्ग माता पिता बुजुर्ग लोग हैं, वो सार्वजनिक स्थलों पर परिवहन और सूचना प्रौद्योगिकी में उनको जो भी प्रॉब्लम आती है तो वो अपनी समस्याओं को इस ऐप के माध्यम से वहां पर अंकित कर सकते हैं। और इस ऐप के माध्यम से ही उन्हें अपनी समस्याओं का निवारण भी मिल जाएगा और जल्द से जल्द इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि उनकी मदद हो पाई है। और इस ऐप को प्रारंभ किया गया था 2021 में और प्रारंभ करने वाला विभाग था जनसंपर्क विभाग। और जनसंपर्क विभाग जिसका मंत्रालय के अधीन आता है उस मंत्रालय का नाम है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। तो आप समझ रहे होंगे कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय जो है वो समाज से रिलेटेड जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कहीं ना कहीं डील करने में हेल्प करता है। तो उसी के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए इस ऐप का इनॉग्रेशन किया गया है। चलिए, सुगम्य भारत अभियान के तहत इसको प्रारंभ किया गया है। इसके बाद हम इसके अगले प्रश्न पर आते हैं और हमारा अगला प्रश्न है काल्मिकिया चर्चा में क्यों है? काल्मिकिया चर्चा में क्यों है? काल्मिकिया हो सकता है आप इसको जानते हो सकता है आप इसके बारे में ना भी जानते हो। तो आइए जानते हैं। काल्मिकिया यूरोप का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बौद्ध जनों की अधिकता पाई जाती है। मतलब वहां पर बुद्ध जी को मानने वाले लोगों की बाहुल्यता है, इसलिए आजकल ये चर्चा में है। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि काल्मिकिया में जो भेजने वाले अवशेष हैं वो यहाँ हमारे इंडिया में दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में रखे हुए थे, जो अब वहां पर भेजे जा रहे हैं। हमें इन्हें भेजने की जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है और इसे भेजने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम अपने और रशिया के जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जुड़ाव है उसको हम और अधिक मजबूत कर सकें। और जो वहाँ के स्थानीय बौद्ध समुदाय है जो कि बौद्ध धर्म के उपासक हैं, आज भी बौद्ध धर्म को मानते हैं, उनको एक तरह से प्रस्तावित करना और उन्हें उनके धर्म उनके इष्ट से और अधिक अच्छे से जोड़ना। काल्मिकिया की जो राजधानी है वो है एलेस्टा। तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पीची वन अभयारण्य स्थित है। पीची वन अभयारण्य भी इस समय बहुत चर्चा में है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक मादा हाथी जो एक फीमेल एलिफेंट है वो उसका करंट के लगने के कारण उसका निधन हो गया है। पीची अभयारण्य केरल के त्रिशूर कॉलोनी में स्थित है। पीची अभयारण्य की जो स्थापना है वो 1958 में हुई थी। अब पीची अभयारण्य के भौगोलिक स्थिति के बारे में, भौगोलिक अवस्थिति के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। पीची और वजहानी बांध के जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है।
पीची अभयारण्य जो है ये इन दो जल ग्रहण क्षेत्र में स्थित है और यहाँ पर दो जंगल हैं, दो मशहूर जंगल हैं जिनका नाम है पैलापिली और एक है नीलियम पैथी। यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है पानमुड़ी और पीची अभयारण्य जो है वो उष्ण कटिबंधीय जंगल के क्षेत्र में आता है और यहाँ पर 50 से अधिक ऑर्किड जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। दुर्लभ औषधीय पौधे पाए जाते हैं। कीमती पेड़ जैसे चंदन से समृद्ध क्षेत्र है ये, चंदन से बहुत ही अच्छे से समृद्ध है। अब हम पीची के बारे में तो जान चुके हैं, अब हम थोड़ा सा अपने टॉपिक से हटकर बात करते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। जब अभयारण्य की बात आई है तो हमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के विषय में भी हमें एक बार रिवाइज करना होगा। तो आप सभी को पता होगा, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत वन अभयारण्यों की स्थापना की जाती है। पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत में उसकी स्थापना हुई थी 1936 में और जिसका नाम है जिम कॉर्बेट, जो कि आज के उत्तराखंड में स्थित है और जिसे 1973 में जिम कॉर्बेट को ही 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ संरक्षण के लिए विस्तारित कर दिया गया था और ये प्रोजेक्ट बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियोस अच्छी लगती होंगी और आपको समझने में चीज़ों को आसानी होती होगी और इसीलिए मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों को इजी से इजी वे में कठिन से कठिन टॉपिक को समझा सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते होंगे, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। थैंक यू, बाय बाय।